बढ़ती उम्र के साथ शरीर को कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है और इनकी कमी से आपको काफी परेशानी हो सकती है। और शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए विटामिन की अहम भूमिका होती है। इनकी इम्पोर्टेंस को नजरअंदाज करना आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, और खास तौर पर यदि आपकी उम्र बढ़ रही है। विटामिन अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होते हैं। और वो कौन कौन से विटामिन हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी मात्रा में हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, नया जानने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। बढ़ती उम्र के साथ कुछ विटामिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनकी कमी से हमारे शरीर में कई बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। और बढ़ती उम्र के साथ साथ पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं वो भी हमारी बदलती रहती हैं, और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ विटामिन बेहद जरूरी होते हैं। और यही कारण है कि 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं और पुरुषों को अपने आहार और सप्लीमेंट के सेवन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो उन जरूरतों को पूरा कर सकें। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ जो शरीर की जरूरतें हैं वो काफी ज्यादा बदलने लगती हैं, जैसे कि हड्डियों की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, बॉडी का एनर्जी लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है, और ब्लड प्रेशर है की समस्या, या फिर आपको डायबिटीज की समस्या, या फिर जो थायराइड की जो समस्या है उसके होने का जो रिस्क है वो बढ़ने लगता है। और इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए आपको कुछ जरूरी विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपको इन्हें अपनी डाइट में जरूर से शामिल करना चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर का जो विटामिन होता है वो है विटामिन B12। यह जो आरबीसी होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए और नर्व संबंधी कार्यों के लिए बेहद जरूरी होता है। यह हमारे शरीर की एनर्जी लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो आपको मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड लगना और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना आदि लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, आपका एनर्जी लेवल डाउन महसूस हो रहा है, तो ये विटामिन B12 की कमी के संकेत हो सकते हैं। और इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप जो मांस, मछली है, डेयरी प्रोडक्ट है, फोर्टिफाइड अनाज है, इनमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रतिदिन 2.4 माइक्रोग्राम इसकी जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है विटामिन डी। हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी है। इसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको आसान और सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट मतलब सूरज होता है। और यदि हमारे शरीर में विटामिन डी कम होने लगता है तो कैल्शियम हमारी जो बॉडी में, शरीर में, हड्डियों में जो एब्जॉर्ब होने की जरूरत पड़ती है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और 40 साल के बाद बोन डेंसिटी हमारी कम होने लगती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या या फ्रैक्चर होने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि बुढ़ापे में बहुत जल्दी जरा सा गिरने के बाद भी एकदम हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, क्योंकि इस उम्र में हमारी हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर होती हैं। इसलिए विटामिन डी का प्रयोग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन चीजों का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी ज्यादा होता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। साथ में ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है, और इसकी वजह से हमारी मसल्स हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। उम्र बढ़ने के साथ में क्या है कि जो मसल्स है वो कमजोर होने लगती है और मसल्स मास भी घटने लगता है। ऐसे में विटामिन डी आपकी मसल्स मास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी होता है। और उम्र बढ़ने के साथ स्किन की जो विटामिन डी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यदि आप ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं और सनलाइट में भी नहीं जाते हैं तो विटामिन डी तेजी से कमी होने लगती है। और इसीलिए आपको अर्ली मॉर्निंग 15 से 20 मिनट के लिए धूप में बैठना चाहिए, और कोशिश करें कि आपकी स्किन का ज्यादा से ज्यादा भाग जो है डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आना चाहिए। अगर आपके पास धूप में बैठने का समय नहीं है तो आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और विटामिन डी मुख्य रूप से सैल्मन, मैक्रल जैसी मछलियों में,
फोर्टिफाइड डेयरी उत्पादों में बादाम, मशरूम, सोया मिल्क, संतरे का जूस, साबुत अनाज और अंडे की जर्दी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन सी। 40 की उम्र के बाद व्यक्ति में अपनी डाइट में विटामिन सी को जरूर से ऐड करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी कमजोर होना शुरू हो जाता है और बहुत सी बीमारियों की चपेट में वो आ सकता है। ऐसे में विटामिन सी न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि आपके हृदय रोगों के रिस्क को भी काफी कम करने में मददगार होता है। और विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और ये फ्री रेडिकल्स एजिंग को प्रमोट करते हैं। फ्री रेडिकल्स वो हार्मफुल चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर से नुकसान पहुंचाती है और हमारी सेल्स को काफी ज्यादा डैमेज करते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे शरीर में इन जो फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने लगती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं तो इन फ्री रेडिकल से लड़ने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और विटामिन सी से कोलेजन प्रोटीन के प्रोडक्शन में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है, जिससे हमारी स्किन टाइट रहती है और रिंकल्स और झुर्रियों से काफी हद तक बचाव होता है। ऐसे में अपनी डाइट में आपको विटामिन सी को जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप अपनी डाइट में अंगूर है, टमाटर है, संतरा है, नींबू है, नारंगी है, आंवला है, केला है, सेब है, चौलाई है, दूध है, चुकंदर है, मुनक्का है, मूली के पत्ते हैं, सलगम है, पुदीना है, हरा धनिया है, पालक है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है। इन चीजों को अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा आपको शामिल करना चाहिए। और विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो आपको 90 ग्राम पर डे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप चाहे तो विटामिन सी के फूड सप्लीमेंट भी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्दी रहने के लिए केवल 3 विटामिन की ही जरूरत है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंप्लीट हेल्दी रहने के लिए, बीमारियों से बचे रहने के लिए और बुढ़ापे का असर खत्म करने के लिए आपको कुछ अन्य न्यूट्रिएंट्स की भी साथ में जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहला जो होता है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह सूजन और लिपिड को कम करने का काम करता है, आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है और इसके साथ ही मस्तिष्क को भी बेहतर रखने का ये काम करता है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है आपको ये सैल्मन फिश है, सार्डिन फिश है, मैक्रल फिश है, इनमें अच्छी मात्रा मिल जाता है। और आपको अलसी है, चिया सीड है, अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको आप प्रतिदिन 1000 mg प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को बढ़ावा देता है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। मैग्नीशियम आपको ड्राई फ्रूट्स में, बीजों में, साबुत अनाज में, पत्तेदार हरी सब्जियों में, फलों में भरपूर मात्रा में मिल जाता है। इसको आप प्रतिदिन 400 से 420 मिलीग्राम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कैल्शियम है, और हड्डियों की हेल्थ के लिए, दांतों की हेल्थ के लिए और उनको मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यह मांसपेशियों के कार्य और तंत्रिका संचरण को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। इसके लिए आप जो दूध है, पनीर है और दही है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, केल है, ब्रोकली है, आप इनका इस्तेमाल करिएगा। और प्रतिदिन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 1000 से 1200 मिलीग्राम आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप इन विटामिन्स और खनिजों को और चीजों को अपनी डाइट में शामिल रखेंगे तो आप काफी हद तक हेल्दी रहेंगे। और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी खाने वाली चीजों में उपलब्ध रहते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अपनी हेल्दी डाइट लें और मौसमी फलों को, मौसमी जो सब्जियां हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करें और डाइट को बैलेंस रखने का काम करें, अपनी डाइट को मेंटेन रखें। तो इससे काफी हद तक आप हेल्दी रहेंगे, आपको किसी तरह की बीमारी भी नहीं होगी और आपको अन्य किसी फूड सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आपका कोई भी सवाल है, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर मुझे फॉलो करिएगा, अपना सवाल पूछिएगा, वहां भी मैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर से दूंगा। 100 साल जीने के लिए आपको कौन से फूड का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और 40 साल के बाद आपको कौन चीजों को भर भर के खाना चाहिए, उसके लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।